गुड आफ्टरनून। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? यस सो मैम। रिमेनिंग टॉपिक इज लद्दाख, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ये लद्दाख आपको पता है कहाँ लोकेटेड है? मैम कश्मीर के साइड जम्मू में। कश्मीर हाँ बिल्कुल ईस्टर्न सही। पार्ट ऑफ कश्मीर आई गेस। ईस्टर्न पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है ना लद्दाख। इट इज द रीजन ऑफ हाई माउंटेन्स नोन एज लद्दाख। यहाँ लद्दाख में क्या हाई माउंटेन्स है। जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में हाई माउंटेन्स है जिनको लद्दाख के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स द कंट्री ऑफ द माउंटेन पास, जिसको हम कह सकते हैं कि कंट्री ऑफ द माउंटेन पास। जैसे ला मीन्स माउंटेन पास एंड डक मीन्स कंट्री। ला का मतलब है माउंटेन और डक का मतलब है लद्दाख, ऐसे बना है लद्दाख कंट्री। तो लद्दाख इज मेड अप ऑफ ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख केवल 2 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, ले एंड कारगिल। 2 है। कारगिल तो आपने सुना होगा, कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर, है ना? मैम हाँ। यस मैम। तो लाइंग नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। इट इज बाउंडेड बाय कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ। ये बाउंडेड है कराकोरम रेंज से नॉर्थ में, जस्कार रेंज साउथ में, उससे ये घिरा हुआ है। द लद्दाख रेंज विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर रन्स थ्रू द रीजन। जो लद्दाख रेंज है उसमें एवरेज जो हाइट है 6000 मीटर है, ठीक है। द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक लाइज इन द कैराकोरम रेंज। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सेकेंड पीक है ना कैराकोरम। ये जीके में भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो देर आर सेवरल माउंटेन पासेस लाइक द कैराकोरम, जोजिला, विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू लद्दाख। इसमें बहुत माउंटेन पीक्स हैं, जिसमें कैराकोरम तो है ही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लार्ज हाईएस्ट पीक। जोजिला जो है वो भी एक मतलब लद्दाख को एक्सेस करता है। रीजन इज ड्रेन बाय द रिवर इंडस। यहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे इंडस रिवर ड्रेन होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है श्योक, जैस्कर, नर्बा एंड सुरू। ये इसकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। द रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, गंगोत्री बीइंग एन इम्पोर्टेंट वन। रिवर जो फॉर्म होती है डीप वैली से, गॉर्जेस से, बहुत सारे ग्लेशियर से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है ना लद्दाख में। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मानी जाती है वो दैट इज द गंगोत्री। क्लाइमेट लद्दाख का, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, रेन शेडो एरिया ऑफ हिमालय है, तो क्लाइमेट हियर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंडा होता है ना, एंड एरिड, थोड़ा ड्राई भी होता है। द समर्स डे आर वार्म। समर्स में थोड़े से डेज वार्म हो जाते हैं सन शाइनिंग की वजह से। जब सन शाइन करता है वेरी ब्राइटली तो थोड़े से समर्स में डेज क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से अबव रहता है। जो नाइट टेम्परेचर है ऑफन फॉल्स बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस का मतलब समझते हो कि कुछ भी सब स्नो के फॉर्म में होगा, आइस फॉर्म में होगा। टैप वाटर भी बड़ी मुश्किल से, बहुत हार्श क्लाइमेट हो जाती है, ठीक है। विंटर्स फ्रीजिंग कोल्ड है, मतलब जमने वाली सर्दी की, ब्लड भी जम जाए ऐसा कोल्ड होता है। एंड एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड -40 डिग्री। एवरेज जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री तक चला जाता है। हैवी स्नोफॉल यहाँ पे विंटर्स में एक्सपीरियंस की जाती है। रेन शेडो एरिया मीन्स द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। रेन शेडो एरिया होता है लीवर्ड, थोड़ा झुकता हुआ नीचे की तरफ एरिया, उसको कहते हैं। एज मॉइस्चर लेडन विंड रीचेज द हिमालय। जो मॉइस्चर लेडन विंड है वो हिमालय तक पहुंचती है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव हैवी रेनफॉल। जो विंडवर्ड जो माउंटेन से टकरा जाती है वहां पे हैवी रेनफॉल होती है। वाइल द अदर साइड रिसीव लो रेनफॉल। दूसरी साइड जबकि टकरा गई तो वहां पे तो हैवी हो गई, और जहां दूसरी तरफ लो। द साइड ऑफ द माउंटेन विच फेसेस द विंड इज कॉल्ड विंडवर्ड। जो माउंटेन का साइड है जो विंड को फेस करता है दैट इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, एंड अदर साइड इज कॉल्ड द रेन शेडो साइड और लीवर्ड साइड।
जो दूसरी साइड है उसको लीवर्ड साइड भी कह सकते हैं, शेडो साइड भी कह सकते हैं। अब कोल्ड डेजर्ट में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है? ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल है, वेजिटेशन इज स्पार्स, बिखरी हुई है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है। ट्रीज जो होते हैं वो होते हैं विलोज, साइप्रस, एल्म, पोपलास, ये ट्रीज यहाँ पे होते हैं। जूनिपर आर फाउंड इन द वैलीज, जो जूनिपर ट्रीज हैं वो वैलीज में पाए जाते हैं। हायर स्लोप हैव ग्रासेस, श्रब्स, जो हायर स्लोप्स होते हैं, जो स्लोप्स होते हैं ना उसमें थोड़ी सी ग्रासेस और श्रब्स पाई जाती हैं। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की यहाँ पे, जिसमें रॉबिन्स होते हैं, है ना, रेड स्टार्ट, तिबेटियन रेवन, हुप्पो बीइंग द कॉमन वन, ये सारी स्पीसीज बर्ड में होती हैं। एनिमल्स जो पाए जाते हैं यहाँ पे वाइल्ड गोट होते हैं, वाइल्ड शीप, यॉक, स्नो लेपर्ड, वोल्फ, तिबेटियन वाइल्ड एस एंड एंटीलोप्स, यहाँ पे ये इस तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। जो लोग होते हैं वो कौन से ऑक्यूपेशन में एंगेज रहते हैं? तो पीपल ऑफ लद्दाख आर एंगेज इन एनिमल रेयरिंग, ये भी एनिमल रेयरिंग में रहते हैं, एग्रीकल्चर में और टूरिज्म में। लोग टूरिस्ट काफी आते हैं लद्दाख में। लाइफ स्टॉक लाइक यॉक, शीप एंड गोट आर रेयर्ड बाय मोस्ट फैमिलीज, जो लाइफ स्टॉक है उसमें याक, शीप और गोट ज्यादातर फैमिली अपने मतलब रखती हैं। यॉक अपार्ट फ्रॉम बीइंग द बीस्ट ऑफ बर्डन, यॉक मतलब ऐसा नहीं है, वो बीस्ट ऑफ बर्डन भी है, बोझा भी उठाता है, मिल्क भी प्रोवाइड करता है और वूल भी देता है। तो इट्स हेयर आर यूज फॉर मेकिंग टेंट्स, जो यॉक है ना उसके हेयर्स टेंट बनाने के काम में आते हैं। पश्मीना आपने सुना होगा, एक वैरायटी होती है वूलन में, पश्मीना होता है। कहते हैं कि वो इतना थिन होता है और इतना वार्म होता है, थिन तो इतना होता है कि एक रिंग में से निकल जाए। पश्मीना अगर मम्मी लोग से पूछोगे ना पश्मीना शॉल तो वो समझ जाएंगे, वो इतना थिन होता है कि वो एक रिंग से निकल जाए, और वो इतना वार्म होता है कि सिर्फ वो पहन लो तो आपको बहुत वार्म मतलब गरम गरम मतलब ठंड नहीं लगेगी। तो पश्मीना एक वेरी फाइन वेराइटी है वूल की, इज कलेक्टेड फ्रॉम द गोट्स, ये गोट से कलेक्ट होती है। लद्दाख फेमस है अपने शॉल्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए और कारपेट्स के लिए। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द समर, समर में एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। बिटवीन द मे एंड सेप्टेम्बर, मई और सितंबर के बीच में। वीट, बार्ले, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्रिकॉट, वॉलनट्स, ग्रेप्स, यहाँ पे बेसिकली ऐसे फ्रूट्स होते हैं। द स्टडी पीपल ऑफ लद्दाख आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड हैव इवॉल्व्ड मेथड ऑफ ओवरकमिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय द इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट। जो स्टडी ऑफ पीपल लद्दाख है वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वहाँ के लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करते हुए आगे इन हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, बहुत मेहनती करते हैं, बहुत मेहनत होता है। तो पीपल हियर आर इधर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, यहाँ पे जो लोग होते हैं या तो मुस्लिम्स होते हैं या बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले होते हैं। वेस्टर्न लद्दाख में मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जबकि ईस्टर्न लद्दाख में बुद्धिस्ट डोमिनेटेड पार्ट है। लद्दाख इज कॉमन लैंग्वेज, लद्दाखी इज द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन हियर, लद्दाखी एक लैंग्वेज होती है जो यहाँ बोली जाती है। सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लैंडस्केप, जो मतलब मोनेस्ट्रीज होती है, जैसे बौद्ध धर्म में क्या होता है, जैसे भी जितने भी धर्म गुरु है तो मोनेस्ट्रीज मतलब धर्मशाला टाइप, तो मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पे बनी रहती हैं। Some of the famous gompas as the monastery are called are Hemis Thiski She Lamayru। ये गोम्पास एक मोनेस्ट्री है जिसको हेमिस भी बोला जाता है, जिसको थिक्सी भी बोला जाता है, शे भी, लमायरू भी बोला जाता है। तो लद्दाख एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं लद्दाख को। विजिट टू द गोम्पास, गोम्पास में विजिट करते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज, बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं वो देखते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो होते हैं वो भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है। टूरिस्ट हैज हेल्प टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट हियर, टूरिस्ट
की वजह से यहाँ पे काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। थ्रू द टेरेन इज रग्ड एंड डेवलपिंग रोड इज डिफिकल्ट। यहाँ पे क्योंकि उबड़ खाबड़ है तो रोड डेवलप करना इज रियली डिफिकल्ट। ले द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ लद्दाख, लद्दाख की जो कैपिटल है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ले है। और ये कश्मीर वैली से कनेक्टेड रहती है बाय रोड विच पासेस थ्रू जोजिला। ये जो बीच में जो पासेस है जहां से पास होता है दैट इज द जोजिला। ले इज ऑल्सो कनेक्टेड टू श्रीनगर, लेक श्रीनगर से भी कनेक्टेड रहता है। एंड मनाली बाय रोड, मनाली से भी ये बाय रोड कनेक्टेड है। एयर सर्विसेज ऑल्सो कनेक्ट बोथ ले एंड कारगिल, कारगिल और ले में भी एयर सर्विसेज कनेक्टेड रहती हैं विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब बाकी की कंट्री से यहाँ पे एयर फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट जाते रहते हैं। द गवर्नमेंट has undertaken several measures to improve the life of the people। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स यहाँ की लाइफ ऑफ पीपल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज ऐसे मेजर्स हैं। ऑर्गेनाइजिंग द सिंधु फेस्टिवल, इसमें सिंधु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है हर साल। वन सच स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट टूरिज्म, और ये ऐसा स्टेप है इसमें ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी डेवलप की जा रही हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग हाइड्रो पावर इज द बीइंग एक्सप्लोर्ड। अब वहाँ पे हाइड्रो पावर जो डेवलप करने का जो चल रहा है वो भी चल रहा है, अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है, अभी देखा जा रहा है। तो ओएसिस ऐसा एरिया डेजर्ट में जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली कम्स आउट। ओएसिस ऐसा एरिया जहाँ पे नेचुरल वाटर बाहर आता है डेजर्ट में। ओएसिस किसी ने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अब आपको हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट पता लग गया, वहाँ की लाइफ लोगों की कि कैसे वो सर्वाइवल है उनका, किस तरह की वेजिटेशन है, क्या एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी है, कौन किस किस ऑक्यूपेशन में वो एंगेज्ड है। अब आपको क्लियर हो गया? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो।